नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड की सीमाओं पर बढ़ी सुरक्षा, 5 राज्याधिकारियों संग डीजीपी की बैठक। शनिवार को चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड और विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अजय कुमार सिंह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिजिटल माध्यम से अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। बैठक के दौरान खुफिया जानकारी साझा करने, नक्सली गतिविधियों और अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए समन्वय समेत अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। मासूम से रेप के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका, यूपी और झारखंड के 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सूरत जिले में 11 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 15 टीम गठित कर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हितेश जॉयसर ने बताया कि पीड़िता 18 मार्च को अपने घर से लापता हो गई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज की और उसका पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया। फिर 23 मार्च को लड़की का अर्धनग्न शव उस इलाके के पास झाड़ियों में मिला जहां वह रहती थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए 15 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें 600 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया और 2 संदिग्धों को पकड़ा। फिर उन्होंने पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपी लड़की के पड़ोस में रहते थे। आरोपी दीपक कोरी उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है और अनुज पासवान झारखंड के पलामू का रहने वाला है। रिम्स में लगाया जाएगा टोकन सिस्टम, मरीजों के इलाज में मिलेगी सुविधा, जांच व ब्लड होगा उपलब्ध। राज्य के रिम्स में अब मरीजों को कतार लगाकर अपने इलाज का इंतजार नहीं करना होगा। मरीजों की सुविधा के लिए अब रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके बाद ओपीडी में टोकन सिस्टम से डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। टोकन सिस्टम ओपीडी, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी जाँच, सैंपल कलेक्शन सेंटर, रेडियोलॉजी आदि जाँच के लिए लगाया जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद मरीजों को राहत मिलेगी। रिम्स उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि अस्पताल में टोकन सिस्टम काफ़ी पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। अधिकतर अस्पतालों में यह व्यवस्था है और इससे वहां मरीजों की भीड़ नहीं दिखती, लोग आराम से बैठे रहते हैं, लोग अपनी पारी का इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा है। जहां भी मरीजों की भीड़ रहती है वहां पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। पलामू में 2 बाइकों के बीच सीधी भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। झारखंड के पलामू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि पलामू जिले में मंगलवार सुबह 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना झारखंड की राजधानी रांची से करीब 195 किलोमीटर दूर कोकरसा गाँव में हुई है। हादसे को लेकर पाटन थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने कहा है कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि 2 अन्य विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने कहा कि दोनों मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई और मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौत। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 1 अप्रैल को सुनवाई। उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की झारखंड उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, जानिए कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश।
धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। कई दिनों तक दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़। कहाँ है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन? झामुमो नेता कब मनाएगी होली? एक्स पर कर दिया ये ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जब से जेल में गए हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल कर रही है। इसी हैंडल से वह लगातार ट्वीट करती है और अपने विचारों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों को प्रेरित करती है, लोगों से जानकारियां साझा करती है। कल्पना सोरेन के हर ट्वीट में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने विरोधियों के लिए भी कुछ संदेश होता है। होली और बहा पर्व के दिन भी उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें शादी के बाद पहली बार अकेले होली मनाने का जिक्र किया है। इस ट्वीट में हेमंत सोरेन का अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का एक फोटो है। हेमंत सोरेन पिता के माथे पर गुलाल लगा रहे हैं। इस फोटो में एक तरफ कल्पना सोरेन भी खड़ी है। इस ट्वीट के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और सूबे के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने देशवासियों को रंगों के त्योहार होली और बहा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। कर्ज के पैसे मांगने पर चला दी गोली, 30 वर्षीय शख्स की बेरहमी से हत्या। राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी 30 वर्षीय पांडव मंडल की हत्या उसके ही मित्र सुबेश मंडल ने कर्ज के रूप में दी गई राशि वापस मांगने पर गोली मारकर कर दी। पुलिस ने सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल का मैगजीन, 3 गोली, सफेद मारुति सेलेरियो कार बरामद की है। यह जानकारी राजमहल के एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि मलाही टोला निवासी दाताराम मंडल के छोटे बेटे पांडव मंडल की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छानबीन में खुलासा हुआ कि पांडव मंडल ने सुबेश मंडल के पोल्ट्री फार्म के नाम पर बैंक से ऋण लिया था। उसमें से सुबेश मंडल ने 40,000 रुपए कर्ज के रूप में लिया था। उक्त रुपये की मांग पांडव मंडल अपने मित्र सुबेश मंडल के बीच में करते रहता था। होली के मौके पर सुबेश मंडल व पांडव मंडल पार्टी करने के लिए मारुति सुजुकी सेलेरियो में बैठकर गया था। पार्टी करने के बाद दोनों मित्र कार में बैठकर गाना सुन रहे थे। कार में ही रुपये के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान सुबेश मंडल ने देसी पिस्टल से पांडव मंडल की कनपट्टी में गोली मार दी। गोली लगते ही पांडव मंडल की मौत हो गई।